चिट्टा कुकड़ बने रहे थे, काला कुकड़ था किसी ने। इसका गोश्त भी काला होता है। एक मुर्गी की कीमत जो है ना वो 40,000 के। टेस्ट किया, महसूस कैसा हुआ 40,000 पे जब आप छुरी चला रहे थे? बीमार हुई थी तो खाई। अंडा जब कभी हाथ से छूट कर टूट जाए तो फिर खाया जाता तो ऐसे दिल को सुकून होता है जैसे रूह अफ़ज़ा का गिलास पिया ठंडा शरबत। मेरे साथ तो ऐसे जैसे फैमिली मेंबर एडे काले फैमिली मेंबर। साडा काला है दिलदार पे गोरियां दफा करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इब्राहिम पीरज़ादा। और नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक घर की छत पर जहां पर मुझे काले रंग के मुर्गे और मुर्गियां नजर आ रहे हैं। और ऐसे दिलकश और चमकदार मुर्गे मुर्गियां मैंने आज तक नहीं देखी। और मेरे साथ मौजूद हैं इन मुर्गों और मुर्गियों के मालिक फैसल गुज्जर साहब। उनसे जान लेते हैं कि ये होम फार्मिंग का उनको ख्याल कहाँ से आया और कैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये पटाख की खबरें जो हैं ये और आवाज़ें जो हैं ये कैसी लगती है उनको और कैसा महसूस करते हैं इनमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ख्याल आया होम फार्मिंग की तरफ, और इतने ज़्यादा काले मुर्गे, ये काले मुर्गे हैं क्या? सर फार्मिंग का ख्याल तो मैं 2010 से फार्मिंग कर रहा हूँ। पहले बटेर की करता रहा, फिर ब्रायलर की करता रहा। लेकिन जब इमरान खान साहब ने होम फार्मिंग के लिए बयान दिया तो उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन मैंने गोल्डन मिस्री वगैरह घर में पहले रख ली। अच्छा। उसके बाद आस्ता आस्ता मैं बेंटम और आस्ट्रोलोब वगैरह मुर्गियाँ जो है ना फैंसी वो रखता रहा। वो रखने के बाद ये काली मुर्गी है, इसका तारुफ मैं करवाता चलूँ। ये इंडोनेशिया की ब्रीड है। इंडोनेशिया का जावा आइलैंड है, वहाँ की ये ब्रीड है। इसकी ये खसूसियत है कि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मुकम्मल काली होती है। इसके पार, इसकी कलगी, इसके पंजे, इसका गोश्त भी काला होता है। इसका गोश्त भी काला होता है। और इंडोनेशिया में खाया जाता है गोश्त? और इंडोनेशिया नहीं, पूरी दुनिया में खाया जाता है अब। लेकिन बहुत अमीर लोग खाते हैं क्योंकि इसकी डिश बहुत महंगी होती है। आप अगर इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करें मोस्ट एक्सपेंसिव फूड तो आपको इसी का अयाम शिमानी के काले गोश्त का जिक्र आएगा। तो मुझे ये बताएं कि ये मैंने सुना है तलोर के बराबर का गोश्त होता है इसको? क्योंकि तलोर कम हो गए हैं अरब में, जो इस पे फोकस ज़्यादा होना शुरू ध्यान रखना है थे ना ये सारे अरबी। सर देख लेंगे। गुजर साहब कहें, गुजर साहब ने कहा, गुजर साहब और कीमत दें जी, पैसे दें, ले लें, वो ले लें। हमने तो सेल करने के लिए रखी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि इस ब्रीड के बारे में आपको किसी ने बताया था या आपने खुद इसके बारे में सर्च किया? जब मैं फार्मिंग कर रहा था तो सर्च करते करते बंदा पहुंच जाता है। मेरा घर छोटा सा आपने देखा है, शादरा में रहायश है, छोटा सा घर है। छोटे से घर की छत पे मैंने जब देसी मुर्गियाँ रखी तो वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती थी, फिर थोड़ी सी अर्निंग होती थी। अच्छा। इसलिए मैं महंगी ब्रीड की तरफ जा रहा था कि कोई ऐसी ब्रीड हो जो बहुत ज़्यादा महंगी हो और थोड़ी सी मुर्गियाँ रख के भी केयर कम हो, जगह कम हो, स्पेस कम हो, जिसमें वहाँ पे कम उठानी पड़े और अर्निंग ज़्यादा हो जाए। तो फिर मैं सर्च करते करते इस पे पहुंचा और ये बड़ी मज़ेदार ब्रीड थी। ये कोई भी नया बंदा देखता है वो एक बार तो हैरान हो जाता है जी, गोश्त भी काला। मैं भी देख के हैरान हो रहा हूँ, जितनी ज़्यादा इस पे चमक हुई है। मुझे लगता है चेरी ब्लॉसम तो नहीं आप यूज़ करते रहे? बस देखने में ऐसे ही लगता है और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लगती हैं। तो वो मुझे बताएं, चिट्टे कुकर के बारे में तो बड़ा मशहूर रहा था, चिट्टा कुकड़ बने रहे थे, काला कुकड़ था किसी ने? सर ये काला कुकड़ उससे भी जबरदस्त है। वो काले जे लिबास, ये देख रहे हैं बनेरे पे बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। और दूसरी इन पे आने की मेरी वजह ये हार्ड ब्रीड है। ये बिल्कुल देसी मुर्गियों की तरह बहुत हार्ड है। शाम को यहाँ दीवार पे बैठी होती हैं, रात को खुली। यहाँ 25 फुट नीचे प्लॉट है, प्लॉट में छलांग लगा देती हैं खुद ही ऊपर। वहाँ पे ज्यादा गंशन भी पड़ा हुआ है, बकरे भी रखे वो बकरियाँ रखी हुई हैं, उनमें ये पंजों से फोलती हैं, उसको ना करती रहती हैं पंजों के साथ, खुश रहती है मुर्गी। अच्छा, इसके मोर्टेलिटी रेट के हवाले से, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को जो कंसर्न होता है उसके मोर्टेलिटी रेट के ऊपर होता है। मोर्टेलिटी रेट उन मुर्गियों का ज्यादा होता है जो बिल्कुल जो है ना वो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो। अच्छा। जो चल ना सकें, दौड़ ना सकें, उड़ान ना भर सकें। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कच्चे फर्श पे भी फिर रही हैं और आपने रेत का भी इंतजाम किया। खुदों में इनके रेत डाली हुई है, बाहर पक्के फर्श पे घूम रही हैं, दीवार पे छलांग खुद लगाती हैं, खुद नीचे आ जाती हैं और बकरों के साथ भी खेल कूद के साथ भी नीचे चली जाती है और नीचे से सीढ़ी पे खुद ऊपर आ जाती हैं। अच्छा। वो सीढ़ी जो लगी हुई है आपने देखी है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी हार्ड ब्रीड जो है ना उसकी मोर्टेलिटी कदरे कम होती है। बाकी अल्लाह ताला की रज़ा तो हर जगह शामिल है। बिल्कुल, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से आपने इसकी केयर करना स्टार्ट किया, कितने साइज़ के, कितनी एज के लेकर आए थे आप, और कितनी रेट पे लेकर आए, और किस तरह से इसमें आपने आगे इसको लेके चलते रहे? जी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप तो 40 के लगभग बर्ड हैं, लेकिन मेरे कैपेसिटी नहीं थी कि मैं स्टार्ट में 40 बर्ड इकट्ठे लेता। मैंने 4 चूज़ों से स्टार्ट किया था। मेरे घर में कोई ब्रूडर को बकायदा को खुडा वो जो ना वो तब वो 4,000 पर पीस के हिसाब से ना कीमत थी इनकी। तो इनका खुड्डा वगैरह कुछ नहीं था, छोटा सा वाशरूम था, उसी को यूटिलाइज़ किया। ये छत पे जो एक्स्ट्रा वाशरूम था
अच्छा। लोग कहते हैं जी वो हमारे पास जगह नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। हमने छत पे जो वॉशरूम था उसको इतनी सीरियस ले लिया वजीर आजम की बात? बस जी सीरियसली ले लिया। मेरे पास पहले मैंने गोल्डन मिश्री भी रखी हुई थी, उसको यूटिलाइज़ किया। छोटा सा एक डब्बे का ब्रूडर बनाया, उसमें पाले, सेल किए, फिर 6 लिए, फिर 10 लिए। ऐसे करते करते मैंने ज़्यादा ब्रीड को बढ़ाते बढ़ाते अब तो माशाल्लाह बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, यूरोप से भी। कि आप जो है वजीर आजम के नज़रिए के ऊपर कायम है कि बाहर से लोग आएंगे यहाँ पर कमाई करने के लिए, खाना खाने के लिए। बाकी बहुत सारी बातों पे मुझे इख्तलाफ भी हो, लेकिन इस पे मैं मुतफिक हूँ कि बाहर से लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए। बिल्कुल आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान इसको जो है ना एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे इसके फ़वाइद बताइएगा। और हम बच्चों के हवाले से बात करना चाह रहे थे कि कितने का बच्चा इसका मिलता है, आपने कितने का लिया और किस तरह से इसकी आपने ग्रो किया? माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि आपने 4 से काफ़ी ज़्यादा, 4 से भी मल्टीप्लाई किया जाए उससे 10-15 गुना आपने ज़्यादा रख लिया। सर 4 के साथ 0 लग गया, अल्लाह ताला ने लगा दिया, मेरे अल्लाह की रहमत हो गई है। अच्छा, ये ऐसी बात है कि आपने चूज़े लेने हैं ना, चूज़े का जो इस टाइम मार्केट में रेट चल रहा है वो तकरीबन 3500-4000 चल रहा है। अच्छा। और बहुत डिमांड पे है, हमारे पास तकरीबन बुकिंग पे है सारा चूज़ा। जो इनक्यूबेटर में भी लगे हुए हैं वो अंडे वो भी यानी कि वो बिक चुके हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड है। इतनी ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात ये है कि इनको पालने का तरीका, जो सेम गोल्डन मिस्री के चूज़ों का पालने का तरीका है वही इनको पालने का तरीका है। सही। इनकी वैक्सीन मैं तो करता हूँ, कोशिश करें जी वैक्सीन करें। अगर कोई वैक्सीन नहीं कर सकता तो लहसुन प्याज वगैरह का वो पानी दे, उसके साथ एंटीबायोटिक जिसमें ज़्यादा इम्यूनिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर आटे में देख रहे हैं जी, हम हल्दी, तारा मीरा और लौंग, काली मिर्च, इसका पाउडर वगैरह बना के वो मिक्स करके देते रहते हैं हफ्ते बाद। ये चीज़ें देने से इनकी इम्यूनिटी जो है ना वो बेहतर हो जाती है। यानी कि आप इनकी इम्यूनिटी का ख्याल रख रहे हैं, खाने का ख्याल रख रहे हैं। और ये कॉस्ट कितनी इनकी पड़ रही है आपको और कितना खाना देते हैं आप? 40 एक मुर्गी जो है ना वो तकरीबन 7-8 रुपये डेली की जो है ना वो कॉस्ट आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, 7-8 रुपये सिर्फ एक मुर्गी की 7। और महीने में फिर कितना देके जाती है? महीने में एक मुर्गी, अगर जो एग लेइंग मुर्गी है ना, मैं उसकी बात करूं तो वो तकरीबन 15 से 20 अंडे देती है। 15 से 20 अंडों को अगर एज एट अंडे सेल करें तो 1500 के हिसाब से नॉर्मली अंडा एक साल में कितनी दफ़ा अंडे देती है? ये कंटिन्यू देती रहती है। कोई मुर्गी कुड़क होती है, अदरवाइज़ बाकी मुर्गियाँ कुड़क नहीं होती। अच्छा, कंटिन्यू देती रहती हैं। कोई जब कुड़क होती है तो उसको उसका तरीकाकार ये होता है कि उसको बैठने नहीं दिया जाता, कहीं सी ऊपर वाली जगह के जैसे खुड्डे पे एक फ्रेम बनाया, उस फ्रेम पे बांध देते हैं, बाहर रोशनी में छोड़ देते हैं, कुड़क ख़त्म हो जाता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बताइएगा कि कितने अंडे दे के कितना प्रॉफिट आपको आ जाता है उससे, और कितने अंडे दे देती है एक मुर्गी? सर एक मुर्गी एक महीने में अगर 15 से 20 अंडे दे तो 1500 के हिसाब से आप अंडे लगा लें, या 2000 के हिसाब से भी सेल हो रहा है। मिनिमम 1500, मैक्सिमम 2000 के हिसाब से तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी के साथ अंडे सेल करके कमा सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप अंडों से बच्चे निकलवा के सेल करें तो 3500 से 4000 का बच्चा सेल हो रहा है। 15 अंडों में से आप 12 बच्चे भी हासिल कर लें तो 12 बच्चों की कीमत आप 4000 के हिसाब से लगाएं तो तकरीबन कितनी बन जाती है? ये 40,000 से लेकर 45,000 के अराउंड अबाउट एक मुर्गी एक महीने में अर्निंग देती है। और इसमें से उसकी फीड वगैरह का सारा खर्चा जो है ना वो 300-400 रुपया खर्चा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। यानी कि 300-400 रुपया आपका ये मुर्गी खाती है और आपको महीने का 40 से 45 हज़ार दे बेशक जी, बिल्कुल ऐसी बात है। इसके साथ अल्लाह ताला की मर्जी रज़ा शामिल हाल होनी चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला की मर्जी और रज़ा हमेशा शामिल हाल होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जितनी मुर्गियाँ हैं ये एक साथ ही लेके चलती हैं अंडों को, या इनका कोई सीज़न होता है? नहीं, ये कंटिन्यू देती रहती हैं। अच्छा। कोई भी ब्रीड जो इंक्यूबेटर से नस्ल दर नस्ल निकलनी शुरू हो जाती है ना वो कंटिन्यू देती है। और मौसम में कैसा इनका? सर्दियाँ, गर्मी, बरसात? जो बरसात का मौसम होता है ना, हबस का मौसम, उसमें एग लेइंग कदरें थोड़ी सी कम हो जाती है। हम उसमें भी जो है मल्टीविटामिन वगैरह इनको लिए क्या किया आपने? गर्मियाँ जो गुजरी हैं, ये छत के ऊपर जो ग्रीन शेड लगाया बस। और लोग तो पंखे और कूलर वगैरह का इस्तेमाल, पंखा वो छत वाला पंखा एक लगा हुआ है वो लगाया हमने गर्मियों में, वही चलता रहा। छोटा ये 12 वोल्ट का पंखा था वो लगाया हुआ था। अच्छा। नीचे रेत बिछाई हुई थी, हमने रेत पे पानी का छिड़काव करते थे 9-10 बजे सारा दिन। वो ठंडे 9 बजे आप 9-10 बजे पानी का छिड़काव करते थे। अच्छा। वो सारा दिन ठंडक रहती थी, कोई मसला नहीं बनता। अच्छा, और मोर्टेलिटी रेट क्या रहा गर्मियों के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई बड़ों में से। तो छोटे बच्चों में मोर्टेलिटी तो होती रहती है क्योंकि उसमें जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसमें उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, तो बड़ों में इतनी कोई मोर्टेलिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे कि बताया कि 40 से 45 हज़ार रुपये
दे जाती है एक मुर्गी। इस वक्त आपके छत पे कितनी मुर्गियां और कितने हज़ार लाख रुपए इस वक्त यहाँ पे? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुर्गी की कीमत जो है ना वो 40,000 के, एग लेइंग मुर्गी जो है ना अयाम सिमानी काले गोश्त वाली, ये 40,000 की भी नहीं मिल रही अगर कोई कहे तो। अच्छा। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ पट्टियाँ हैं, कुछ पुरानी मुर्गियाँ हैं, तो एग लेइंग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हर मुर्गी जो है ना वो 40,000 प्लस किया है। मुझे कोई 40 भी दे तो मैं नहीं सेल करूँगा एक मुर्गी में। अच्छा, और इसका सेलिंग पॉइंट क्या है? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे बिकती नहीं है मुर्गियाँ जी, आप परिंदे पाल लेते हो, उनको बेचना बड़ा मुश्किल काम है। सबसे अहम सवाल अब आपने किया है कि सेलिंग पॉइंट इसका ये है जी, OLX है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, बेहतरीन तरीके से अभी टॉप ट्रेंड पे है ये। तो आसानी देर में आपकी एक, अगर आप एक ऐड दे देते हैं कि भाई ये वाली मुर्गी मैं बेचना चाहता हूँ, ये चूज़ा मैं बेचना चाहता हूँ। मैं ये दूसरे भाइयों के लिए बता रहा हूँ, मुझे ऐड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मेरा ऐड के बगैर भी सेल हो रहा है, मेरा तो एडवांस बुकिंग पे जा रहा है। इन्होंने अपना दफ्तर भी बना लिया, इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने दफ्तर भी बड़ा शानदार किस्म का बनाया और उस पर ये होम फार्मिंग का काम कर रहे हैं। तो बताइएगा जो लोग इस बेचना चाहते हैं, उनको पता नहीं है, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बेच सकते हैं? सर अगर कोई खुद सेल करता है तो वो सेल कर सकता है। अगर किसी की ना सेल हो याम शिमानी तो वो मैं ख़रीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं ख़रीद लूँगा। ऑफिस मैंने इसलिए बनाया कि अब मैं इसको बड़े लेवल पे करना चाह रहा हूँ। ये घर में छोटी जगह थोड़ी है, तो अब मैं इसको फार्म लेवल पे इंशाल्लाह लेके जाने लगा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की रहमत से और बड़ों की दुआओं से। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इसको रखने के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन इसको रख सकता है और किस तरह से इसकी देखभाल की जा सकती है? सर इसको जगह की मैं बात करूं, सबसे पहले आपके घर के नीचे अगर सीढ़ियों में कोई थोड़ी सी जगह है, सीढ़ियों के नीचे जैसे जगह हम हर घर में छोटी सी 4 पे 5 की जगह वो इसके लिए बहुत होती है। अच्छा, कितनी मुर्गियों के लिए? 4-5 मुर्गियों के सेट आप 4 पे 5 के सेट लगा सकते हैं। और उसमें रेत वगैरह बिछानी है। अगर छत के ऊपर जगह है तो दड़बा बना ले, कमरा कोई खाली है, सीढ़ियों के ऊपर कोई किसी की ममटी खाली होती है उसमें बना सकते हैं। थोड़ी सी जगह 4-5 फुट या 4 बाई 6 फुट की जगह में अगर आपने 1-4 का सेट लगाया हो तो उसको हमारी घरों में माएँ बहनें वो रख सकती हैं, हमारे जो है ना बुजुर्ग वो रख सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इस मुर्गी की नस्ल का आप फ्यूचर कैसे देखते? फ्यूचर जी अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अर्सा चलने वाली ब्रीड है। अच्छा। क्योंकि इसकी ब्रीड बहुत थोड़ी सी है। ये तकरीबन 90 की दहाई में जावा आयरलैंड इंडोनेशिया का वहाँ मंजरे आम पे आई, उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था, तो वहाँ से पूरी दुनिया में फैल रही है और इसका गोश्त जो है ना वो हर बंदा खाने को तरस रहा है। अच्छा, इस मुर्गी का एंड यूज़र है। बाकी यानी कि आप इसको फ्यूचर में बट कढ़ाई पे देख रहे हैं? इंशाल्लाह जब थोड़ी सस्ती होगी तो इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि अभी बहुत महंगी है, अभी होटलों वगैरह पे तो नहीं। तो फ्यूचर वैसे कैसा आपको नज़र आ रहा है बाहर इसको एक्सपोर्ट करने के हवाले से? सर आप यूरोप अमेरिका वगैरह में देखें तो बड़ी टॉप पे चल रही है, इसकी बहुत महंगी जो है ना वो डिश खाने की सेल हो रही है। आपने वैसे टेस्ट किया खाने में? अल्हम्दुलिल्लाह किया जी। तो कैसा है खाने में टेस्ट? कैसा शिकार की तरह वैसे? और महसूस कैसा हुआ 40,000 रुपये जब आप छुरी चला रहे थे? सर बीमार हुई थी तो खाई थी, वैसे नहीं खाई थी। वैसे तो दिल ही नहीं करता। अच्छा, अब बताएं कैसा टेस्ट कैसा था इसका? शिकार के गोश्त की तरह था, बिल्कुल सेम शिकार का गोश्त जैसे होता है। बहुत हार्ड है, यानी कि किसी को शिकार पे जाने के लिए खर्चा नहीं, जो शिकार पे जाना वो 40,000 रुपए की मुर्गी लेके खा जाए। उससे शिकार से भी बेहतर है। शिकार में आयरन नहीं पाया जाता, इसमें तो आयरन भी होता है। और अंडे की क्या सूरत है? आप देखें जी, अंडा जब कभी हाथ से छूट कर टूट जाए तो फिर खाया जाता है, वैसे तो खाने को दिल नहीं करता। यानी कि हौसला नहीं बढ़ता जी, 2,000 का अंडा कौन खाए? और जब उठा रहे होते उस वक्त भी दिल में मलामत। जब टूटा हुआ अंडा उठाते हैं ना, तो अगर किसी बच्चे से टूट जाए तो दिल करता है कि बस बच्चे को बस क्या कहें। तो जब अपने से टूट जाए तो अफसोस होता है, तो जब टूटता नहीं है वैसे खुडों से अंडे उठाते हैं ना तो ऐसे दिल को सुकून होता है जैसे रूह अफ़ज़ा का गिलास पिया है, ठंडा शरबत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनका लगाव कैसा है आपके साथ? मेरे साथ तो ऐसे जैसे फैमिली मेंबर है माशाल्लाह, बड़े प्यार के साथ। काले फैमिली मेंबर ओ सर कालिया तो साडा काला है, दिलदार ते गोरियां दफा करो। तो कैसा लगता है और किस तरह से उनकी मोहब्बत उनसे आप? सर मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा असल में ये पैशन था। अच्छा, मेरा पैशन जो है ना वो प्रोफेशन में चेंज हुआ है। आप दिल से मोहब्बत से करोगे तो अल्लाह ताला इनके वसीले से आपको भी देगा। आगे और भी कोई इस तरह का कारोबार करने का इरादा है? मैं इसको फार्म लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। इसको इंशाल्लाह फार्म लेवल पे लेके जाएंगे और बड़े पैमाने पे 2-3 जगह गांव में भी फार्म बनाएंगे। तो इंशाल्लाह इसको
मेंबर फैमिली मेंबर की तरह हम प्यार के साथ रखें। सब्ज़ी चावल, मैं तो अकेला रोटी नहीं खाता जी जब तक इनको दाना ना डाल दूं। और जो आप खाते हैं वही इनको खिलाना। वो इनको खिलाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये बड़ी खतरनाक किस्म की मुर्गी लग रही है और मुर्गी कम मुर्गा ज़्यादा लग रहा है, तो ये मुझे बताइएगा ये कौन सी नस्ल? ये फाइटर ब्लड लाइन है, शामू इसको कहते हैं, ओ शामू। ये लड़ाका खातून है? शामू, ये लड़ाका खातून है जी। ये अच्छा। हमने अब शामू का भी शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, याम सुबानी के साथ साथ शामू। तो इसको क्या इलेक्शन लड़वाना है आपने, क्या इसको नहीं, ये इलेक्शन या इनकी सिक्योरिटी के लिए रखा है? इनकी सिर्फ मैं तो लड़वाता नहीं, मैं जो इस बात के खिलाफ हूँ, लेकिन ये तो ब्रीड के लिए मैंने ब्रीड के लिए लिए हैं, तो इंशाल्लाह अब शामू की भी फार्मिंग। तो इसको कैसा इस फ्यूचर देख रहे हैं आप, और इसको कैसे ख्याल आया? फाइटर है, जब तक शौकीन जिंदा है तब तक कोई ये तो सेल होती रहेंगी ना, इसका तो कोई रोक ही नहीं सकता। और इसके एक्सपोर्ट लेवल वगैरह या इस तरह? अभी तो ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है, इसका 10-15 हज़ार का, 15 से 20 हज़ार का भी बच्चा सेल हो रहा है। तो आपने ये कितने का लिया था? ये मैंने 80 हज़ार का लिया था, मोइन भाई हैं टाउनशिप से, उनसे। अच्छा, और अब कितने का ये सेल होगा? तो अब तो बच्चे निकलवा के सेल करूंगा। मैंने एक नहीं लिया, मैंने पूरा सेट लिया था। अच्छा अच्छा, जी पूरा सेट लिया था। पर पीस जो है ना वो 80 हज़ार के हिसाब से, मुर्गा थोड़ा महंगा। तो इसकी वैसे कैसी है, इम्यूनिटी कैसी है इसकी? इसकी स्ट्रॉन्ग है जी, बहुत हार्ड है। ये देसी फाइटर है, फाइटर कोई भी हो उसकी इम्यूनिटी बहुत। यानी कि आपने PIA के तैयारों के साथ साथ फाइटर जेट भी रखे? बेशक जी बेशक, सारे रखे हैं तो मुल्क चलता है, वैसे निज़ाम नहीं चलता। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि इसके ऊपर आपने नॉब्स लगाई हुई हैं, मिस्ट फैन बनाया हुआ है, ये कैसे आपने जुगाड़ लगाया, और ये पंखा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कितनी देर करते थे? सर ये गर्मियों में जब मई जून का महीना होता है ना, अच्छा। आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, लो बहुत तेज़ चलती है, तो इनको मौसम हवा को ठंडा रखने के लिए, बर्ड को जो है ना वो ठीक रखने के, ठंडा रखने के लिए हमने ये मिस्ट नोजल लगाई हुई हैं। यहाँ 12 वोल्ट का पंप तो लगा इसका दिया। खर्चा कितना आ गया था? इसका सारा खर्चा 2000 का सारा पंप। ये वो घर में जो पंखा पड़ा हुआ है, घर में जो पंखा पड़ा हुआ है उसका आप बस 2000 रुपये खर्चा करके, बिल्कुल जी सादे तरीके से ये देसी जुगाड़ लगा के हमने 2000 रुपया खर्चा किया। और एक ये किया, एक खुड्डे के ऊपर किया हमने, ऊपर भी लगाया हुआ है। हम पीछे बर्फ वाला पानी डालते थे, आगे ठंडी हवा आ जाती थी, ऐसे जैसे AC की हवा आ रही तो है। यानी कि आपको कूलर की भी जरूरत नहीं, AC की भी जरूरत किसी नहीं, चीज़ की जरूरत नहीं, और कूलर से- सस्ते पैसों में ये। उसी पानी में हम दो जो है ना वो बर्फ के टुकड़े डाल देते थे, तो अल्लाह खैर सल्ला ज़बरदस्त। ये जी हम अब खुड्डे के अंदर आ गए हैं, और अब देख रहे हैं कि इस खुड्डे के अंदर बड़ी टेक्निक इन्होंने लगाई हुई है। बड़ा ऐसा लगता है जैसे जो कदीम रिवाज था और कदीम तरीके से जिस तरह से रखा जाता था उसी तरह से रखा है आपने। सर ये देखें, रखने का मकसद असल ये है कि इनको हर लिहाज से सहूलत फ्राहम करनी है हमने। ये मिस्ट नोज़ल लगाई हुई हैं, जब ये चलता था ना 5 मिनट के बाद 30 सेकंड ये चलती थी, सारे खुड्डे में ऐसे ठंडा माहौल हो जाता था जैसे गर्मी का नाम निशान ही नहीं है। तो ये गीला हो जाती, रेत गीली हो जाती? वो गर्मियों में तो गीली करनी ज़रूरी होती है। अच्छा, वो नीचे से भी ठंडी और रहती है, बीमारी ऊपर का से हवा खदशा? भी ठंडी है, बीमारी का खदशा कम होगा, और बर्ड जो है ना उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल है इस बात से मुतल्लिक कि कई लोग कहते हैं कि आप जूते लेके ना जाएं फार्मिंग के अंदर, जहाँ फार्म्स रखे हुए हैं आपने वहाँ आप जूते लेके ना जाएं, लोगों को ना आने दें, बीमारियाँ आ सकती हैं, इसका मुझे बताइएगा। बायोसिक्योरिटी इसको कहते हैं जी, बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। किसी दूसरे फार्म से अगर कोई आ जाता है तो वो आपके फार्म में आएगा, तो वहाँ का वायरस, अगर कोई बर्ड बीमार हुए वहाँ, तो वो वायरस आपके फार्म में भी आने का खतरा होता है। बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, मैं भी रखता हूँ। और बाकी जो लोग अब आप अपने घर से आते हैं जो घर से आते हैं उनका कोई मसला नहीं होता। अच्छा, बाहर से कोई दूसरे फार्म से आए तो दूसरे फॉर्म से अगर कोई आता है, या कोई बाहर से आए तो उसका यानी कि आपने अपना वो जो फार्मिंग का जो आपने ऑफिस बनाया इस वजह से बाहर इसी बनाया? वजह से वो फार्म ऑफिस जो है ना वो बाहर बनाया है। और मुझे इंपोर्ट के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से ले सकते हैं पाकिस्तान में? भाई बहुत सारे भाई और भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरी और मोइन भाई की शिपमेंट अब आ रही है इंडोनेशिया से। अच्छा, डायरेक्ट वो काली ज़ुबान वाली। ये यूरोपियन ब्लड लाइन है, ये देखें जी, ये इसके पाँव में रिंग है, ये बेल्जियम इंपोर्ट है। अच्छा, हम बाहर से अब मंगवा भी रहे हैं। अब सिर्फ इन पे डिपेंडेंट नहीं है, बाहर से मंगवाते हैं, सेल भी करते हैं, और सेल यानी कि पर आपने कारोबार तब शुरू किया था जब आपने 4 ली थी बाहर से, अब आप इसके इंपोर्टर भी बन गए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब तो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, यूरोप से भी और इंडोनेशिया से भी, दोनों मुल्कों से कर रहे हैं। सही हो। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद है फैसल गुजर, और हम लोगों को बता रहे थे कि इस छोटे से हिस्से में, ये 3 मरले का एक घर है, इस 3 मरले में भी गालिबन 1 मरला होगा जहाँ पे इन्होंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, और इससे लाखों रुपए मंथली के हिसाब से जनरेट कर रहे हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी छत से इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो एक ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल किस्म की पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब मुर्गियों के कारोबार में आएंगे और अर्निंग जो है वो मिलियंस
मिलियंस तक लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।